नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो फॉर 29 अक्टूबर 2025, दैट इज फॉर वेडनेसडे। दोस्तों, आज हम लोगों ने मंथली एक्सपायरी को विटनेस किया। इसके चलते हुए बहुत सारे पोजीशन आज एक्सपायर हो चुका है। तो ज़्यादातर जितना भी जो कॉल लॉन्ग और शॉर्ट था, ये सब क्लोज हो चुका है। और जो नेट पोजीशंस अभी बचा हुआ है और कुछ कैरी फॉरवर्ड अगले महीने के लिए किया हुआ है, वो सारे पोजीशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं। रिटेलर अपना पूरा 75,000 लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड किया नवंबर सीरीज के लिए। डीए ने 9,600 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 26,000। एफआई ने 15,000 आज शॉर्ट कवर कर लिया। उसके चलते हुए लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा अप मूव आया। मुझे लग रहा है इसी के चलते हुए ये अप मूव आया, लेकिन अभी भी इनका नेट शॉर्ट पड़ा हुआ है 92,000। प्रोस ने कुछ 6,000 कॉन्ट्रैक्ट के करीब सेलिंग किया और उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 10,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये डाटा मैं बोलूँगा मिक्स्ड टू बुलिश है, क्योंकि एफए का 15,000 लॉन्ग उन्होंने ऐड किया। इसके चलते हुए मैं बोलूँगा दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश। इंडेक्स कोड में देखेगा तो रिटेलर ने जितना भी शॉर्ट था और उसको कवर कर लिया, उसको ऊपर कुछ लॉन्ग्स भी ऐड कर लिया। मान लो उसका नेट पोजीशन में बच गया 33,000 द लॉन्ग साइड। डे के 11,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल है, इनका भी नेग्लिजिबल क्वांटिटी पड़ा हुआ है लॉन्ग में। एफआई ने 63,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, उसके चलते हुए उसका नेट लॉन्ग से और नेट शॉर्ट में पहुंच गया। परोस ने 1.52 लाख का शॉर्ट ऐड कर दिया, उसके चलते वो नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में पहुंच गया 20,000। दिस डाटा इज क्लियरली शोइंग बेयरिश सेंटिमेंट्स। इंडेक्स पुट में हम लोग देखेंगे तो रिटेलर ने 85,000 करीब 86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर ले, इसका जितना भी शॉर्ट था, लेकिन अभी भी 2.88 लाख शॉर्ट बचा हुआ है। डीए ने 19,000 शॉर्ट्स ऐड कर दिया, उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 35,000। एफए ने 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज शॉर्ट ऐड कर दिए, उसके चलते उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 1.78 लाख। प्रोस ने भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज सेल कर दिया, इसके चलते उसका भी नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 74,000। दिस डाटा आई वुड से दिस डाटा इज क्लियरली बुलिश डाटा। अभी यहाँ रिटेलर पुट बाई किया और बाकी जितना भी पार्टिसिपेंट्स है वो सेल करते जा रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखें तो रिटेलर ने और 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए और इतने जितना भी वो नेट लॉन्ग था स्टॉक फ्यूचर में, वो सब कैरी फॉरवर्ड कर लिया नवंबर सीरीज के लिए। डे का छोड़ दो, हेडजिंग पोजीशन है। एफए ने बहुत बड़ा सेलिंग कर दिया, उसने 1.22 लाख का पूरा क्लियर कर दिया इस महीने से और 12.7 लाख नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड किए। ये अच्छा है। प्रोस ने भी 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लिया और 4.41 लाख वो नेट लॉन्ग अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो दिस डाटा आई वुड से मिक्स टू बियरिश, लेकिन अभी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में एफआई और प्रोस का लॉन्ग खड़ा हुआ है, लेकिन ये कल के लिए हो सकता है बेरिश डाटा है। स्टॉक होल्ड में हम लोग देखे तो फाइनली रिटेलर ने 2.13 लाख उसका लॉन्ग कवर कर लिया। तो अभी भी लेकिन 3.17 लाख से भी लॉन्ग बचा हुआ, वो पूरा कैरी फॉरवर्ड कर लिया अगली नवंबर सीरीज के लिए। डीए ने 1 पॉइंट जितना भी शॉर्ट था मैक्सिमम शॉर्ट को कवर कर लिया, 1.82 लाख कवर कर लिया। अभी इसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंची ओनली 7,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफए ने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया, उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 10,000। प्रोस ने भी 25,000 बाई किया, उसके चलते उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2.99 lakhs। तो दिस डाटा आई वुड से दिस डाटा लुक्स नेक्स्ट बुलिश, क्योंकि रिटेलर का बहुत बड़ा शॉर्टिंग क्वांटिटी है और बाकी जितना भी पार्टिसिपेंट्स है वो लॉन्ग में जा रहे हैं।
स्टॉक पुट का डाटा हम लोग देखे तो स्टॉक पुट में भी रिटेलर 12,000 क्वांटिटी लॉन्ग साइड में ऐड कर दी, उसके चलते उसका नेट शॉर्ट करते हुए पहुंच गया 1.77 लैक्स। और एफए ने अच्छा खासा 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल कर दिया, उसका नेट लॉन्ग करते हुए पहुंच गया 21,000। प्रोस ने भी 16,000 लॉन्ग ऐड कर दिया। ओवरऑल आई वुड से दिस डाटा also looks mixed bullish. So if you wanted to summarize, most of the positions are closed because of the monthly expiry. So index options, I'll say this is mixed data, क्योंकि रिटेलर का यहाँ बहुत बड़ा बाइंग है और इंडेक्स पुट में लॉन्ग में जा रहे हैं। तो एंड एफ ए का देख लो, यहाँ पे शॉर्ट में जा रहे और यहाँ लॉन्ग पोजीशन मतलब बुलिश पोजीशंस लेके जा रहे। प्रोस भी यहाँ पे बुलिश पोजीशंस ले रहे, लेकिन यहाँ शॉर्ट पोजीशंस ले रहे। और एफ ए का इंडेक्स फ्यूचर में बुलिश पोजीशन है, लेकिन इंडेक्स कॉल में शॉर्ट पोजीशन। इसलिए आई वुड से बोथ पार्टिसिपेंट्स इंडेक्स ऑप्शन मिक्स्ड डाटा है, लेकिन स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर क्लियरली बेरिश जा रहे और बुलिश में लिखा है, लेकिन ये बेरिश जा रहे। एफ ए एंड प्रोस मिक्स टू बुलिश जा रहे। कैश मार्केट में डाटा देखेगा तो डीए ने 1081 कॉन्ट्रैक्ट का बाई किया, एफ ए ने 10,340 करोड़ का बाई किया। हो सकता है कुछ बल्क डील हो सकते हैं, ये बहुत बड़ा बाइंग है। तो ओवरऑल मार्केट के लिए मुझे नेगेटिव संकेत नहीं दिख रहे, क्योंकि नया सीरीज है और नवंबर में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है, रेट कट के एक्सपेक्टेशन है, ट्रेड डील होने के एक्सपेक्टेशन है, यूएस में रेट कट का उम्मीद है, हमारा जो आरबीआई का भी रेट कट उम्मीद है। इन सब चीज़ों में मद्देनजर रखते हुए मैं कहूँगा नवंबर सीरीज बुलिश हो सकते हैं। तो हमें अल्ट्रा बियरिश सोचने का जरूरत नहीं है। अगर मार्केट डाउन मूव दे रहे इंट्राडे में हम खेल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो पोजीशन भी होने चाहिए हमारा बुलिश भी होना चाहिए नवंबर सीरीज के लिए। चलो, मार्केट में क्या हुआ था आज, पूरा उठाक पटाक देखने को मिला। लेकिन यहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को 1 मिनट लेके मैं आपको जो कल का जो प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो मैं आपको आपको एक बार लेवल के ऊपर मैं ले जाना चाहता हूँ। तो यही वीडियो है जो प्री नमस्कार दोस्तों। So let me take you to the level summary. So if you read here, this is this is the pre-market report video of 28th October. If you read here, I clearly mentioned be ready to play for both the directions जो एक्सपायरी के लिए। शुरू में जो फर्स्ट हाफ में आपको एक अप मूव देखने को मिला, उसके बाद एक डाउन मूव भी देखने को मिला। तो इससे अच्छा प्रिडिक्शन कौन करते हैं आप बताओ। लेकिन अभी भी क्या है, मेरे चैनल में लाइक बहुत कम है और सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। मेरा उम्मीद है आगे जाके लोग मेरे चैनल को लाइक करेगा और जो वैल्यूबल कंटेंट के लिए लोग इम्पोर्टेंस देगा। तो बैंक निफ्टी मैंने क्लियरली बोले अवॉइड बैंक निफ्टी लॉन्ग्स फॉर टुमारो टिल द टाइम इट इज बिलो 58,300। वहां से कितना टूटा, तो टूटते टूटते वो करीब 57,700 तक पहुंचे। वहां से फिर सेकंड हाफ में एक बाउंस देखने को मिले, अच्छा खासा बाउंस, बहुत बड़ा बाइंग आया था। सेंसेक्स में मैंने बोला था लॉन्ग के लिए, मैंने बोला ही नहीं है, तो सेंसेक्स में शॉर्ट पॉसिबल 85,000 के पास। वहां से सेंसेक्स भी अच्छा खासा टूटा था। तो मिड कैप मैंने बोला इफ इट रीचेस नियर 13,400, वहां से भी अच्छा खासा हम लोगों को मूव देखने को मिला। ओवरऑल आई वुड से यू गैस डिसाइड, जो मैंने जो व्यू दिया उसका मुताबिक मार्केट चला। और मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप में टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट दिया कहाँ पे आपको लॉन्ग बुक करना है, कहाँ पे आपको शॉर्ट के लिए जाना है, और शॉर्ट भी कहाँ पे आपको बुक करके निकल जाना है। इससे ज़्यादा आप ही बताओ कैसे कोई भी आपको सपोर्ट दे सकते हैं। तो इन रिटर्न मैं आपसे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूँ। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट। कम बैक फ्रेंड्स। जो आज जो हो गया सो गया, कल के लिए हम नया सीरीज के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम इधर मैं स्पेंड करना नहीं चाहता हूँ। एक चीज़ है, इंडिया विक्स देख लो। इंडिया विक्स में मान लो कल गिरावट आप लोगों को अगर देखने को मिलेगा, तो आप शॉर्ट के लिए नहीं बैठना, लॉन्ग के लिए ही बैठना। अगर इंडिया विक्स में अप मूव आएगा, मान लो 12.2 के ऊपर चलेगा, तभी जाके शॉर्ट कुछ बनेगा। एक कंसर्न की बात अभी भी है, हमारा जो रुपये में अभी भी स्ट्रेंथ आया ही नहीं।
मुझे ये देखे ये आई एम सरप्राइज why how bank nifty and metal sectors are rallying with the weakness in rupee. हो सकते हैं जो एक्सपायरी के चलते हुए बड़ा खिलाड़ी लोग अपना पंपिंग किया, तो कल हो सकता है इन सब सेक्टरों में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं। क्रूड में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है क्योंकि मामला सुलझा हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कंसर्न है ये जो अभी भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना, क्योंकि ज़्यादा इसमें शॉर्टिंग का जगह में मुझे नहीं दिख रहे, तो यहाँ से कभी भी अप मूव भी आ सकते हैं। और गोल्ड और सिल्वर में बताने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बोला गोल्ड और सिल्वर में इतना वॉलेटिलिटी, कोई इसमें ट्रेड करेगा तो मरेगा जरूर। चलो, इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड डाटा में तो यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डाटा है, वो एक्सपेक्टेशन था 93.4 लेकिन आया 94.6, लेकिन पिछले क्वार्टर से कम आया। लेकिन मार्केट इसको पॉजिटिव मान के ये जो यूएस मार्केट रैली कर रहे हैं। हमारा भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा आया था, तो वो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था बहुत ही कम था, 2.4 करीब था, लेकिन आया 4 और प्रीवियस 4 था, तो ये मैं डाटा को पॉजिटिव कहूँगा। हो सकता है कल एक आपको एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। और इस वीक में मैंने बोला पूरा तो दुनिया भर के डाटा आने वाला है। कल भी यूएस में एफओएमसी का जो रेट कट डिसीजन के बारे में और एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसीई, बहुत सारे डाटा आने वाले इस वीक में, तो डाटा के ऊपर देखते रहना और कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को कंप्लीटली अवॉइड कर लेना। चलो, हम लोग टॉप गेनर्स में चलते हैं। टॉप गेनर हम लोग देखे तो जितना भी स्टील सेक्टर्स है, स्टील सेक्टर और जो इंश्योरेंस सेक्टर बारे में अच्छा खासा तेजी आप लोगों को देखने को मिला है। और कल के लिए आप क्या पॉसिबिलिटी है, तो एसबीआई लाइफ में देख लेना। एसबीआई लाइफ में मैंने आज जो बोला आप लोगों को बोला कि टॉप से इसको शॉर्ट करा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ। कल मान लो एसबीआई लाइफ आपको 1950 के पास मिलते हैं, तब आप उसको बिंदास शॉर्टिंग कर सकते हैं। मान लो इसमें कोई गिरावट आते है, मान लो 10-15 पॉइंट का गिरावट अगर खुलते ही आते हैं, आप इसमें लॉन्ग का भी पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। और एलएनटी में भी कोई भी डिप है इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई एजेंसी ने बोला है कि हमारा जो गवर्नमेंट कंसिडर कर रहे हैं एफआईए का जो पार्टिसिपेशन कर ली 20% है, और उसको 49% तक बढ़ाने के लिए वो लोग सोच रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों जो डिसीजन होने से पहले ये जो न्यूज़ को लीक करते हैं, तो उसी की वजह से क्या होता है मार्केट में बहुत सारे बेटिंग चला जाते हैं। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 2-3 दिन से लोग इसको इतना पंपिंग कर दिया, ये 930 तक पहुंच गया। मान लो अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कल इसमें और उछाल आते अराउंड 940 को ऊपर मिलते और वहां से एक रेड कैंडल बनते, आप इसमें शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। कोटक बैंक में भी मेरे हिसाब से कोटक बैंक में कोई भी उछाल आते जैसे 2180 का पासवर्ड आपको मिलते, तो अब इसमें भी शॉर्टिंग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं, क्यों इसमें पंपिंग करे मुझे पता नहीं है। एक और है श्रीराम फिनांस। श्रीराम फिनांस में कल कोई भी उछाल आते, आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। भारतीय एयरटेल में 2100 के पास अगर रेड कैंडल बनना शुरू होते, आप इसमें शॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर रेड कैंडल नहीं बना तो आप इसको लॉन्ग भी, तो अगर 2100 के ऊपर सस्टेन किया तो लॉन्ग भी कर सकते हैं। चलो, तो टॉप लॉसर में आप लोग देख लेना, बहुत सारे बजाज फिंसर वगैरह बहुत सारे। इसमें आप क्या करना, इसमें जितना भी जो वॉल्यूम्स देख लेना, और आईसीआईसी को आप छोड़ देना। आईसीआईसी को मेरे हिसाब से कोई भी डिप आते बाइंग के नजरिए में आप कंसिडर कर लेना नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। और जितना भी जो वॉल्यूम स्टॉक है, मान लो यहाँ यहाँ पे कोई भी इच्छा लाते, आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। चलो, हमारे जो फाइनली हमारा टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर वेडनेसडे, if nifty is going below 25,930 then only consider shorts. फर्स्ट टारगेट छोटा छोटा टारगेट मिलेगा 25,900 फॉलोड बाय 25,860। मेजर सपोर्ट है 25,800। जब तक 25,800 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। आज भी हम लोगों को देखने को मिलेगा 25,800 से कितना बड़ा बाउंस आया, रिवर्सल आया, वी शेप रिकवरी हुआ था। तो लॉन्ग के लिए
25,950 के ऊपर आप लॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 26,000 फॉलोड बाय 2640। अगर 2640 के ऊपर निकल गया तो वहां से एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकते हैं कल। तो जैसे मैंने बोला है नया सीरीज से, सो जो इनिशियल जो वोलेटिलिटी होता है, जो इनिशियल 15-20 मिनट्स के बाद एक मार्केट एक सिंगल डायरेक्शन पॉजिटिव साइड में पकड़ सकते हैं। पीसीआर अभी भी ठीक इसमें दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए 58,200 के नीचे शॉर्ट करना, फर्स्ट टारगेट 5850 फॉलोड बाय 57,900 तक मिल सकते हैं। जब तक 57,750 होल्ड है, इसमें भी आपको आते रहेगा। तो लॉन्ग के लिए 58,250 के ऊपर ही कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 350 फॉलोड बाय 58,500। मेजर रेसिस्टेंस से 58,200, अगर इसको ऊपर अगर सस्टेन करने में कामयाब हुआ तो आप मूव के लिए रेडी है। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अगर 58,500 तक पहुंच गया तो एक रिवर्स भी आ सकते हैं। पीसीआर अभी भी इसका ठीक है। सेंसेक्स में 84,600 के नीचे ही शॉर्ट करना, फर्स्ट टारगेट 84,400 फॉलोड बाय 250। जब तक 84,000 होल्ड है, इसमें भी बाउंसर्स आते रहेगा। कल हो सकते हैं आईटी स्टॉक्स में आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकते हैं। आईटी स्टॉक्स में अगर मान लो कोई भी डिप आपको मिलते हैं, आप उसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना आईटी स्टॉक्स। लॉन्ग के लिए 84,700 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 84,900 फॉलोड बाय 85,150। सेंसेक्स मान लो 85,200 के पास आपको मिलते हैं, वहां से रेड कैंडल बनना शुरू होता है रेसिस्टेंस, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। पीसीआर थोड़ा वीक दिख रहे हैं अभी, और सोल्ड टेरिटरी में नहीं है, जो मीडियम रेंज में अभी भी खड़ा है। मिड कैप में 13,360 के नीचे शॉर्ट करना, फर्स्ट टारगेट 13,320 फॉलोड बाय 13,270। तो और लॉन्ग के लिए 13,380 के ऊपर लॉन्ग करना है, फर्स्ट टारगेट 13,420 फॉलोड बाय 13,450। अगर मान लो आपको कल 13,450 के पास मिड कैप निफ्टी मिल रहे हैं और रेड कैंडल बनना शुरू हुआ, तो आप इसमें शॉर्टिंग नजरिए में देख सकते हैं। पीसीआर इसका अच्छा है। पीसीआर अप मूव को इंडिकेट करते हैं। तो निफ्टी के टेक्निकली ये कुछ स्ट्रेंथ दिखाया है, वी शेप रिकवरी आपको सेकंड हाफ में देखने को मिला है, और इसके चलते हुए ये अप मोमेंटम कंटिन्यू हो सकते हैं कल के लिए। तो 26,000 अगर एक बार पार हो गए तो कल 26,100 तक पॉसिबल है। बैंक निफ्टी जब तक 58,000 के ऊपर है, बुलिश में नजरिए में देख लेना। जो फिबोनाची रेसिस्टेंस आ रहे हैं 58,300 पे। तो मार्केट टोन मेरे हिसाब से जो मीडियम टर्म के लिए हमारा जो कॉशियसली बुलिश आप रख लेना। Finally, let us also take a quick look at the global markets. If you look at global markets, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा है, इसके चलते यूएस मार्केट में फ्रेश एटीएच आपको देखने को मिलेगा। डाउ नास्डैक सब अच्छा खासा पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी भी 50 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो मान लो कल यूएस फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव टेरिटरी में चलेगा तो गिफ्ट निफ्टी 70 to 80 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के गैप अप भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। So that's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. Thank you.